हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर और मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो आपने देखा होगा कि मेरी एक हैबिट है कि हर वीडियो के एंड में मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगता है, इफ़ यू फील एनी क्वेरी एनी डाउट, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे सब्सक्राइबर मुझे इस पर रिस्पॉन्ड भी देते हैं और वो मुझसे कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ क्वेरी या डाउट या कोई फाइनेंशियल टर्म्स मुझसे पूछते रहते हैं। अब मैं वो जो कमेंट्स होते हैं, वो क्वेश्चंस या वो क्वेरीज होती हैं, वो पढ़ता हूँ और अगर वो छोटी मोटी क्वेरी और मुझे ऐसा लगता है कि इसका रिप्लाई यहीं दे देना चाहिए तो मैं उसको टाइप करके उनको रिप्लाई कर देता हूँ, उसी टाइम में रिस्पॉन्ड कर देता हूँ जब भी मैं उस क्वेरी को पढ़ता हूँ। लेकिन अगर कोई क्वेरी बड़ी होती है या उसके ऊपर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा लंबा चौड़ा है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मांगता है, तो फिर उसके लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाते हैं। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे बनाए, जैसे मैंने हैमरिंग ऑफ शेयर्स का बनाया था, कॉर्नरिंग ऑफ मार्केट का बनाया था। बिसाइड्स इसके अलावा हमने और भी जैसे वो म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनरशिप की म्यूचुअल एजेंसी और इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग वीडियो लेक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट थी तो हमने उसके ऊपर डिस्कशन किया। ये वीडियो लेक्चर भी उसी टाइप का आपकी क्वेरीज और आपके रिस्पॉन्स के अगेंस्ट में बना रहा हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि भाई उसको एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर के बीच में बहुत कंफ्यूजन है और दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आता। तो फिर अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, इन डिटेल कंसेप्चुअली समझेंगे, प्लस उन दोनों के बीच में इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंसेस भी डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर। ये जो दो हमारी टर्म्स हैं, एक तो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस, आप नॉर्मल कोर्स में जब आप बात करेंगे तो बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि हम एक्सपेंडिचर की जगह वर्ड एक्सपेंस यूज कर लेते हैं और एक्सपेंस की जगह वर्ड एक्सपेंडिचर यूज कर लेते हैं। फिर बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या दोनों में डिफरेंस है। बुक में जाते हैं तो एक अलग डेफिनेशन मिलती है, इसकी अलग एक डेफिनेशन मिलती है। तो अब हम इसमें इसके कंसेप्ट को क्लियर करें कि एक्चुअली ये क्या है और इंटरचेंजेबली क्या इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसमें देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक बुक है टी.एस. ग्रेवाल की, इसमें एक डेफिनेशन दे रखी है दैट एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट, गुड्स और सर्विसेज। ये आपको देके रखिए। हम इस टेक्निकल डेफिनेशन की बजाय इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर डिस्कस करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, मैं अगर आपसे कहूं कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस जो है, एक्सपेंडिचर इटसेल्फ इज अ ब्रॉडर टर्म, ये एक ब्रॉड टर्म है, बड़ी टर्म है, ठीक है, एंड एक्सपेंस इज जस्ट अ नैरो टर्म। या मैं कहूं कि दैट एक्सपेंस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो ये भी अपने आप में रॉन्ग नहीं है और मैं अभी आपको इसको समझाकर प्रूव भी करूंगा, ठीक है, कि एक्सपेंस इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, वो भी अपने आप में एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। तो कहीं अगर आप एक्सपेंस की जगह एक्सपेंडिचर वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो भी अपने आप में रॉन्ग नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, देखिए, हम जो बिजनेस में लगे हैं तो हम या तो बिजनेस में ट्रेडिंग एक्टिविटी में लगे होंगे या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में लगे होंगे। या तो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मींस रॉ मटेरियल बाय करते हैं, फिनिश गुड सेल करते हैं, उसको प्रोसेस करने के बाद फिनिश गुड सेल करते हैं। क्या करा हमने, वी यूज टू बाय रॉ मटेरियल एंड वी यूज टू सेल व्हाट, फिनिश गुड्स। अगर हम ट्रेडर हैं तो ट्रेडर के अंदर हम फिनिश गुड्स ही बाय करते हैं और फिनिश गुड्स ही सेल करते हैं। बट इस फिनिश गुड्स की बाइंग और सेलिंग में, अच्छा बाय कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज परचेसेस, सेल कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज सेल्स। बट इस बाइंग और सेलिंग को सपोर्ट करने के लिए हमें बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज भी करनी पड़ती है। दोज आर कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज समटाइम्स, और कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर की होती है, ठीक है। अब उन एक्टिविटीज को जब हम करते हैं तो हमारे पास या तो कोई रेवेन्यू जनरेट होता है या हमारे पास से कोई वैल्यू लॉस होता है। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि भाई अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, कुछ जगहों पर हमारे खर्चे होते हैं, कुछ जगह पर हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, हमारा वैल्यू लॉस होता है। जैसे सबसे पहले वी यूज टू परचेज गुड्स, हम क्या करते हैं, गुड्स को बाय करते हैं। गुड्स का भी एक डेडिकेटेड लेक्चर है, आप उसको देख सकते हैं, आई बटन में उसकी लिंक आ रही होगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट है। गुड्स क्या, स्टॉक क्या, परचेज क्या, सेल क्या, सब उसके अंदर डिटेल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। परचेज गुड्स, अब जब हम गुड्स को बाय करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो खर्चा है, हम उसको जनरली बोलते हैं। इसकी बाइंग दो तरह से होती है, या तो कैश में या फिर क्रेडिट पर, है ना। कैश में अगर होगी तो हाथों हाथ आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। क्रेडिट पर होगी तो नियर फ्यूचर में जो भी टाइम आने वाला है उसके अंदर आपका आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। फाइन। बिसाइड्स हम क्या करते हैं, वी यूज टू परचेज सम एसेट, हम क्या करते हैं, कुछ एसेट बाय करते हैं हमारे बिजनेस के लिए। एसेट कौन सी,
यूजुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द फिक्स्ड एसेट। और इसका भी बाइंग भी दो तरह से होता है, आइदर ऑन कैश और ऑन क्रेडिट। ये दो तरह से हम बाय करते हैं, या तो नगद में खरीदेंगे या फिर क्रेडिट में बाय करेंगे। नगद में खरीदेंगे तो हाथों हाथ हमारे पास से आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा, क्रेडिट में बाय करेंगे तो नियर फ्यूचर में हम क्या करेंगे, उसका पेमेंट करने वाले हैं। ओके फाइन। बिसाइड्स हमारे बिजनेस को रन करने के लिए हम बहुत सारी सर्विसेज अवेल करते हैं। वी यूज टू अवेल द सर्विसेज। हम सर्विसेज को क्या करते हैं, अवेल करते हैं। अब जैसे कौन सी सर्विस अवेल कर रहा है, भाई हमारे यहां पर मजदूर मजदूरी कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको वी यूज टू पे द वेजेस टू हिम, हम उसको वेजेस देते हैं। बिसाइड्स कोई हमारे यहां पर ऑफिस एम्प्लॉई है, हम उसको सैलरी देते हैं। हमारे यहां बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी लग रही है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं। स्टेशनरी लग रही है तो स्टेशनरी पे करते हैं। मजदूर कैरेज का पेमेंट करते हैं, फ्रेट का पेमेंट करते हैं, और एक्सवाइजेड बहुत सारे हमारे ऐसे बहुत सारे खर्चे हमारे लगे, और जो हमारी इस एक्टिविटी को बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स को एक्चुअली सपोर्ट करते हैं। और उन एक्सपेंस और उन कामों के बिना हमारी बाइंग एंड सेलिंग पूरी तरह से प्रॉपर्ली वो एक्टिविटी पूरी कंप्लीट होती भी नहीं है। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, सर्विसेज अवेल करते हैं। अब अगर हम सर्विसेज अवेल करेंगे तो नेचुरली ये बायलैटरल पेमेंट है, बायलैटरल एक्टिविटी है, मींस हमें सर्विस मिल रही है तो हमें कुछ देना पड़ेगा। हम किसी मजदूर से मजदूरी करवा रहे हैं तो उसको वेजेस पे करना है, ऑफिस एम्प्लॉय से काम करवा रहे हैं सैलरी पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। इसमें भी दो बातें होती हैं, या तो आपने हाथों हाथ कैश पे कर दिया, या फिर आपका अमाउंट ड्यू है जिसको हम यूजुअली बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। और कभी कभी हम कुछ एडवांस में ही पेमेंट कर देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड। उससे भी रिलेटेड एक डेडिकेटेड लेक्चर है, वो भी आप उसको देख सकते हैं। एनीवे, तो यहां पर हम ये काम कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट हमें कुछ कंसिडरेशन देना पड़ता है। अच्छा, बिसाइड्स एक और होता है इसमें डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी। आपकी कुछ लाइबिलिटी भी डिस्चार्ज होती है, जैसे आपने बैंक से लोन ले लिया तो आप उस लाइबिलिटी का भी पेमेंट कर देते हैं। ओके फाइन। तो यहां पे इसके अगेंस्ट वॉट एवर वी आर पेइंग इन कंसिडरेशन, हम कंसिडरेशन में जो भी दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सपेंडिचर। हम इसको वर्ड क्या यूज करते हैं, एक्सपेंडिचर इसके लिए यूज करते हैं। ओके, जो भी इन कामों के बदले में, गुड्स के बदले में, सर्विसेज के बदले में, एसेट बाय करने के बदले में, लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के अगेंस्ट वॉट एवर वी आर गिविंग इन कंसिडरेशन दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर, वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, जैसे आपने मशीन बाय की, 2 लाख रुपीस की मशीन का पेमेंट किया, एक्सपेंडिचर। ठीक, आपने गुड्स परचेज किया, उसका पेमेंट किया, 50,000 का गुड्स परचेज किया, एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, सैलरी पे की, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर। इस तरह से हमारा बेसिकली ये चलता है इसमें कि भाई जो भी हमने, चाहे वो गुड्स बाय किया हो, एसेट बाय की हो, या हमने सर्विसेज ली हो, उसके अगेंस्ट व्हाट एवर वी आर गिविंग इन कंसिडरेशन दैट इज कॉल्ड एज अवर एक्सपेंडिचर। ये जरूरी नहीं है कि उसका पेमेंट हाथों हाथ हो। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर के लिए पेमेंट का होना जरूरी नहीं है। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट हमें सर्विसेज का मिलना, गुड्स का मिलना या एसेट का मिलना इंपॉर्टेंट है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कैश, इसलिए मैंने यहां लिखा कैश और क्रेडिट, कैश और क्रेडिट। तो आप कभी ये नहीं बोल सकते, हम जनरल कोर्स में क्या बोलते हैं कि भाई मेरा खर्चा हो गया। खर्चा कब हो गया, जब हमारी पॉकेट से कैश एक्चुअली जाता है। नहीं, अकाउंट्स बोलता है एक्सपेंस तब होगा व्हेनेवर यू आर रिसीविंग द सर्विसेज और व्हेनेवर यू आर रिसीविंग द गुड्स और व्हेनेवर यू आर रिसीविंग द एसेट। जब भी कभी आपको एसेट मिल जाए, सर्विसेज मिल जाए या आपको गुड्स मिल जाए, उस टाइम आपका एक्सपेंस हो चुका है। हां, अगर आपने पेमेंट कर दिया तो हाथों हाथ आपने उसको पेमेंट करके लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी, लेकिन अगर अभी आपने उसका पेमेंट नहीं किया, नियर फ्यूचर में करेंगे, तो वो पैसा अब भी आपके ऊपर क्या है, ड्यू है। फाइन। तो एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट इट इज द कंसिडरेशन अगेंस्ट बाइंग, अवेलिंग द सर्विसेज, बाइंग द गुड्स और बाइंग एनी एसेट। तो ये हमारा क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। फाइन। इसी एक्सपेंडिचर से हमारा कंसेप्ट निकलता है किसका, एक्सपेंस का। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है, इस एक्सपेंडिचर के 2 फर्दर क्लासिफिकेशंस होते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड सेकंड क्लासिफिकेशन इज व्हाट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंस। देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि हम कुछ भी चीज लेते हैं, मींस व्हाटएवर बेनिफिट वी आर डेराइविंग। गुड्स बाय किया, ये भी तो एक टाइप का बेनिफिट है, वही गुड्स को आप लोगे, उसी को मार्केट में सेल करोगे। एसेट बाय की, ये भी अपने आप में एक बेनिफिट है, उस एसेट को आप यूज करोगे और उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट डेराइव करोगे। इन द सेम वे आपको कोई सर्विस मिल रही है तो भी आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है। भाई एक्सपेंस सर्विसेज क्या है, सर्विसेज इंटेंजिबल फॉर्म में मिल रहा है और उसके बदले आप पेमेंट कर रहे हैं।
आप मोबाइल में रिचार्ज डलवाते हैं, दैट इज एन एक्सपेंस, उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो याद रखिएगा कि हर एक्सपेंडिचर या हर एक्सपेंस के पीछे कुछ ना कुछ बेनिफिट है तो ही एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस है, अदरवाइज नहीं है। ओके फाइन। अब अगर ये बेनिफिट आपका एक अकाउंटिंग साइकिल से ज्यादा है, मोर देन फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, एक अकाउंटिंग साइकिल कितने टाइम की होती है? 12 मंथ्स की होती है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ एक्सपेंस इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर आपका ये जो बेनिफिट है ये लेस देन 1 ईयर के लिए डिराइव किया गया है, शॉर्ट टर्म के लिए डिराइव किया गया है, तो सच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज द रेवेन्यू एक्सपेंस। बेनिफिट कैसे? अब मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने अगर मेरे बिजनेस में यूज करने के लिए एक मशीन बाय की या फर्नीचर बाय किया, तो फर्नीचर का बाय करना, एक बार फर्नीचर बाय कर लिया तो 2 4 5 साल चलेगा। तो इसके ऊपर जो मान लो 50,000 का फर्नीचर है, तो अब ये देखेंगे कि भाई फर्नीचर पे जो मैंने पेमेंट किया है इसका बेनिफिट मुझे कितने टाइम के लिए मिलेगा? लेट्स सपोज से 3 इयर्स, 4 इयर्स और 5 इयर्स। तो उस केस में फर्नीचर के ऊपर किया गया खर्चा दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर सिर्फ एक्सपेंडिचर ही बोल सकते हैं। मशीन बाय की 2-3 साल चलेगी, 5 लाख रुपए की, इसका बेनिफिट भी आपको मोर देन 1 ईयर के लिए मिलेगा। अगेन दिस विल बी कॉल्ड एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर, कोई भी, या मैं एक सिंपल सा कहूं कि भाई फिक्स्ड एसेट के ऊपर जो भी आप एक्सपेंस करते हो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट अब अगर आप खर्चा कर रहे हो और उसका बेनिफिट आपको शॉर्ट टर्म के लिए डेराइव हो रहा है, शॉर्ट टर्म मींस 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, अ मंथ, 15 डेज, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल से कम, एक अकाउंटिंग साइकिल से कम, सो वो कहलाएगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस। जैसे क्या? जस्ट लाइक व्हाट? पेमेंट ऑफ सैलरी। हम जो सैलरी पे करते हैं वो क्या करते हैं? हर मंथ पे करते हैं, आफ्टर एवरी मंथ। तो मंथली बेस, मतलब एक बार सैलरी का बेनिफिट आप 1 मंथ के लिए उठाते हो, सैलरी मंथली पे होती है, ठीक है। या इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का बेनिफिट भी आप क्या करते हो? 1 मंथ के लिए उठाते हो। हर मंथ आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा, हर मंथ आपके पास टेलीफोन बिल आ जाएगा, हर मंथ आपके पास इंटरनेट बिल आ जाएगा, हर जितना आप गाड़ी चलाओगे उतना आपका पेट्रोल का एक्सपेंस हो जाएगा। कार का बाय करना दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, और उसमें पेट्रोल का डलवाना दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, क्योंकि वो आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा। फाइन। तो एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये कि हमारे पास यहां पर 2 टाइप के एक्सपेंडिचर के 2 क्लासिफिकेशंस होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो जिनका बेनिफिट हमें शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है। वैसे इसमें एक एक्सपेंडिचर और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैं आपको बता दूं, वैसे इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाएंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंस होते हैं जो बेसिकली दे आर ऑफ रेवेन्यू नेचर, वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, लेकिन उनके मोड की वजह से वो कभी कभी ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि उसमें कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी फीचर्स आ जाते हैं। तो ना उनको कैपिटल माना गया ना रेवेन्यू, तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं। फाइन। होता क्या है, जैसे मैं कहूं आपसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो है वो आपके अपने आप में क्या है कि रेवेन्यू एक्सपेंस है। ओके, आप एडवर्टीजमेंट करते जाते हैं, गुड सेल करते जाते हैं, एडवर्टीजमेंट करते जाएंगे, गुड सेल करते जाएंगे, तो दैट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इज नथिंग बट इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। लेकिन अगर आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कोई एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करके लिए एक स्पेशल एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाया कि भाई कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है और आते से ही वो धड़ाधड़ बिकना चाहिए, जैसे आप देखेंगे कोई न्यू कार मार्केट में आती है, कोई नया मोबाइल फोन मार्केट में आता है, कोई नई मूवी मार्केट में आती है, तो उसके लॉन्चिंग से पहले कंपनी जो होती है वो हेवी एडवर्टीजमेंट करती है। लॉन्चिंग के बाद जो एडवर्टीजमेंट होगा वो तो नॉर्मल एडवर्टीजमेंट होगा क्योंकि वो लॉन्च हो चुका है और अब प्रोडक्ट आपके सामने अवेलेबल है। लेकिन लॉन्च होने से पहले, कोई न्यू कार लॉन्च होने से पहले, वो जो कार कंपनी है वो हेवी एक्सपेंडिचर करती है। तो वो मैंने क्या कहा, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू है, लेकिन अब ये हेवी एडवर्टीजमेंट है और इसका बेनिफिट आपको उस कार की सेल के ऊपर मिलेगा, तो दैट टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कॉल्ड एज द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो हमारे 3 क्लासिफिकेशन होगा। एक डिफरेंस और बता दूं, मेरा ध्यान से उधर गया था, मैं आपको बता दूं कि जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, इन कैपिटल एक्सपेंडिचर का इंपैक्ट आपके प्रॉफिट के डिटर्मिनेशन पर नहीं पड़ता। ये याद रखिएगा आपके भाई, जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके प्रॉफिट के डिटर्मिनेशन में काम नहीं आते। फाइन। हां, आपके जितने रेवेन्यू एक्सपेंस है ये आपका प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं, आपका प्रॉफिट। इसीलिए आपके जितने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये कहां लिखे जाते हैं, आपकी बैलेंस शीट में।
और जितने भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं ये कहां लिखे जाते हैं, आपके इनकम स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट में लिखे जाते हैं। ओके, आपके रेवेन्यू एक्सपेंस से आपका प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन होगा, लेकिन आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपका प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन नहीं होगा। हाँ, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को फिर हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं एज पर अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, जिसको हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। डिप्रिसिएशन फिर क्या बन जाएगा, आपका एक्सपेंस बन जाता है। वो टेक्निकली किसी और लेक्चर के अंदर उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि भाई इन दोनों की अपनी एक जगह होती है, अलग अलग बुक्स में जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि आपके बिजनेस के प्रॉफिट पे इंपैक्ट नहीं डालता, ये आपके बिजनेस को आगे और रिसोर्सेस क्रिएट करने के काम आता है, एसेट्स को क्रिएट करने के काम आता है, तो हम इससे प्रॉफिट के डिटर्मिनेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। मींस अगर आपने मशीन बाय की तो आपके बिजनेस के प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैश पे इफेक्ट पड़ेगा, कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, बट आपके बिजनेस के प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, परचेस, ये सब चीजें किसका पार्ट होती है, रेवेन्यू एक्सपेंस का पार्ट होती है। और रेवेन्यू एक्सपेंस हमेशा उस साल के प्रॉफिट से एडजस्ट होते हैं, तो वो हमारे प्रॉफिट के डिटर्मिनेशन में काम आते हैं। थोड़ा सा और बता दूं, ये जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ये कहां लिखेंगे सर, तो ये बैलेंस शीट में भी आएंगे और पीएनएल में भी आएंगे। जैसे अगर मान लो आपने एक स्पेशल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के लिए 1 करोड़ रुपीस स्पेंड कर दिए, तो अब इस 1 करोड़ रुपीस को आप प्रॉफिट एंड लॉस में अगेंस्ट द प्रॉफिट आप इसको प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के काम में नहीं ले सकते। तो क्या बैलेंस शीट में लिखूं, तो आप उसको बैलेंस शीट में लिख दो और इसको कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ इयर्स में स्लोली प्रॉफिट से राइट ऑफ किया जाता है, खत्म किया जाता है। जैसे हमने 1 करोड़ को बोला कि हम इसको 10 साल में क्या करेंगे, स्लोली राइट ऑफ कर देंगे। तो इस साल हम क्या करेंगे, 10 लाख रुपया सिर्फ कहां डालेंगे, अगेंस्ट द प्रॉफिट। इसीलिए इसको डिफर्ड बोला जाता है, ठीक है, अगेंस्ट द प्रॉफिट हम डालेंगे। और बाकी 90 लाख रुपए बैलेंस शीट में तब तक पड़ा रहेगा जब तक आप उसको राइट ऑफ नहीं करोगे। फिर 10 लाख राइट ऑफ हो गया तो नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में 80 लाख, फिर 10 लाख राइट ऑफ हो गया तो फिर 70 लाख, और 10 साल बाद फिर वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपकी बुक से वाइप आउट हो जाएगा, साफ हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंस का डिफरेंस था। ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए होते हैं, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 अकाउंटिंग साइकिल। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए होते हैं लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 अकाउंटिंग साइकिल। और ये नॉर्मली इनका ओरिजिनल नेचर तो रेवेन्यू नेचर का होता है, बट ये स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, तो इसलिए इसको डिफर्ड रेवेन्यू बोलते हैं। इसको हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में। ये आपके प्रॉफिट के डिटर्मिनेशन के काम में नहीं आते, ये बैलेंस शीट में ना रिकॉर्ड होते, वो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होते हैं, जो आपके प्रॉफिट के डिटर्मिनेशन में अल्टीमेटली काम आते हैं। और ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होते हैं, और इसमें से जितना पार्ट आपका राइट ऑफ होता है वो प्रॉफिट के डिटर्मिनेशन में काम आता है। फाइन, अब मैं आपको बताता हूं, देखिए यहां पर गुड्स परचेज किया, मैंने अभी क्या कहा कि कैश का देना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सर्विसेज का मिलना या गुड्स का मिलना इंपॉर्टेंट है। तो गुड्स का परचेज करना आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंस। तो बोला साहब कि ये रेवेन्यू एक्सपेंस होगा, क्योंकि गुड्स की बाइंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर होती है। फाइन, एसेट का बाय करना, अब एसेट, कौन सी एसेट की बात की, वी आर टॉकिंग अबाउट द फिक्स्ड एसेट। तो ये हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। ओके, उसके बाद सर्विसेज को अवेल करना, सर्विसेज का बेसिकली पेमेंट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो दीज आर ऑल्सो व्हाट, रेवेन्यू एक्सपेंस। ये भी आपका क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। ओके फाइन, अब मैं आपको बताता हूं जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वही आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस इज नथिंग बट दीज आर द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस या शॉर्ट टर्म पेमेंट्स अगेंस्ट द परचेज और गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। बस ये होता है कि सारे एक्सपेंस आपके प्रॉफिट के डिटर्मिनेशन के काम में आते हैं, तो वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ रहा है। तो एक्सपेंस आर नथिंग बट दे आर एक्चुअली व्हाट, रेवेन्यू एक्सपेंस। ये वो एक्सपेंस है जिनका बेनिफिट आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है, एक अकाउंटिंग साइकिल से कम पीरियड के लिए मिलता है, और जो आपके बिजनेस के प्रॉफिट के डिटर्मिनेशन के काम में आते हैं। सिंपल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। तो एक्सपेंसेस कोई एक अलग टर्मिनोलॉजी नहीं है, एक्सपेंसेस भी अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है, और एक्सपेंडिचर का एक क्लासिफिकेशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट अपने आप में एक्सपेंस है। तो आगे से आपको अगर कभी कोई कंफ्यूजन हो तो आप उस बात का रिप्लाई कर सकते हैं दैट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस आर बोथ आर सेम, बट एक्सपेंडिचर इज अ ब्रॉडर टर्म एंड एक्सपेंस इज अ नैरो टर्म। और अगर हम इन जनरल हम इसको क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए हम बेसिकली टर्म यूज करते हैं एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू वाले आइटम्स के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बजाय वी बेसिकली यूज द टर्मिनोलॉजी एक्सपेंस। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंस बोलते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर बेसिकली बोलते हैं। तो अब आई होप आपको एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस के बीच का जो कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो गया होगा।
फिर भी अगर कोई, मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया एक्सप्लेन करने का, स्टिल अगर कोई कमी रह गई हो या आपको कोई क्वेरी या डाउट लगता हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। This is Najib Hashmi and signing off from Najib Hashmi's Academy.